नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम एसबी मेमोरियल स्कूल आए हुए हैं। यहाँ का डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और शिक्षा पर बात करेंगे, प्राइवेट और सरकारी का अंतर बताएंगे, उस पर भी बात होगी। चलिए हम परिचय लेते हैं। क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम प्रभाकर प्रभात हुआ। एसबी मेमोरियल स्कूल के हम डायरेक्टर हुए और प्राइवेट स्कूल से हम चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के हम जिला अध्यक्ष हुए। सर, एक देखते हैं जनता समाज, कुछ ग्रामीण रोड पर बोलते रहते हैं, पत्रकार जी आप नहीं जाते हैं स्कूल, इतना किताब में पैसा ले लिया, ड्रेस में ले लिया, जूता में ले लिया। पहले इस पर बात करेंगे कि क्यों लेते हैं, क्यों जूता बेचते हैं, क्यों किताब बेचते हैं, किताब खरीदते क्यों बाजार में, इस पर बताओ। देखिए, सबसे पहली बात तो प्राइवेट स्कूल अभिभावकों के विश्वास पर ही उसकी बुनियाद टिकी हुई है। ये जूता, ये कपड़ा, दिस दैट जो भी है, वो सारे अभिभावकों के सुविधा के ख्याल से किसी भी स्कूल के कैंपस से मुहैया कराई जाती है। उसमें किसी भी अभिभावक को, महिला हो या पुरुष हो, दुकान के लंबी कतार में खड़ी ना होना पड़े, 2 दिन 4 दिन लौट के जाना आना ना पड़े। इस सुविधा को देखते हुए कोई भी स्कूल अपने कैंपस से पुस्तक या यूनिफॉर्म मुहैया कराता है। रह गई बात कि पैसा जहां तक लेने देने की बात है, तो वो मार्केट में भी 2 रुपया ज्यादा ही खर्च करेंगे, 2 रुपया ज्यादा ही दे करके वो कोई चीज परचेज करेंगे, लेकिन किसी भी स्कूल में बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी कमीशन के जो भी सामान मुहैया कराई जाती है अभिभावकों के सुविधा के दृष्टिकोण से। ये हाईटेक जमाना आ गया है। आप जितनी क्वालिटी मेंटेन करेंगे उतना ही बच्चों के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो सरकारी किताबें या प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें, इस दोनों में 2 बुनियादी फर्क हैं। पहला तो सरकारी किताबें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। आप देखेंगे कि सरकारी विद्यालयों में सेशन का 6 महीना गुजर जाता है, बच्चों को सही समय पर पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमको सेशन के प्रारंभ होने के पहले दिन से सेशन के अंतिम दिन के अंतिम दिन तक हमको अपना जिम्मेदारी का एहसास होता है। हम बच्चों को पढ़ाई से विमुख नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो बुक सहजता से, सुलभता से मार्केट में उपलब्ध होती है उसे हम अभिभावक तक उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। सरकारी तंत्र की गड़बड़ियां, समय पर बुक का प्रिंटिंग नहीं होना इसका मुख्य कारण होता है। दूसरा कि यदि प्रिंटिंग समय पर हो भी जाता है तो स्टेप दर स्टेप उसके सप्लाई में कहीं 10 दिन वो पुस्तक जमा रह जाती है, कहीं 20 दिन रह जाती है, कहीं महीनों दिन रह जाती है, जो समय पर बच्चों को नहीं मिल पाती। आप जो बच्चे लोग के 1 से लेके इन 10 तक जो पढ़ाते हैं, 1 में 800, 1000 रुपया, 2500, 2000 रुपया, 3000 रुपया लेते हैं, कम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, यहाँ का जनता का मांग है कि कुछ कम करें। कहाँ से महंगाई बढ़ गया है, कहाँ से हम पैसा व्यवस्था करें? किताब में पैसा लग जाता है, जूता में लग जाता है। अगर प्राइवेट स्कूल अगर पैसा कम कर दे तो बच्चा को हम पढ़ाएंगे। मगर एक मामला और आता है सर कि सरकार तो बहाली कर रहे हैं विकसित पास टीचर, फिर आपके स्कूल में फिर आता क्यों? सरकारी स्कूल पढ़ता क्यों नहीं? टीचर भर दिया हर स्कूल पर, सरकारी स्कूल में, फिर मत देखते हैं बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। कारण क्या है? देखिए, प्राइवेट विद्यालयों पर एक अफसर क्लास, मंत्री से संतरी तक के लोगों का भरोसा है। यहाँ उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक के बच्चे पढ़ने के जिज्ञासु होते हैं, अभिभावक पढ़ने के जिज्ञासु होते हैं। आपने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बीपीएससी पास टीचर दिया गया, एनवायरनमेंट सुधारने का प्रयास किया गया, फिर भी वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। आपके प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों आते हैं? उसका मुख्य कारण है, इसके पहले भी 2 दिन पहले भी मैं कहा था कि हमारे
मनसा वाचा कर्मणा एक होने की कमी के वजह से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का वातावरण नहीं बन पाता है। हमारी मनसा स्पष्ट है कि हम अभिभावकों के विश्वास पर खड़े उतरे, उसके लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। शिक्षा देने के अलावा और हमारा कोई काम नहीं है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी मेंटेन करने में लोग पीछे रहते हैं। वहाँ लर्नेड पर्सन की कमी नहीं है, सरकारी जी विद्वान शिक्षकों की कमी नहीं है वहाँ, लेकिन पढ़ाने की जिज्ञासा लोगों की नहीं रहती है। लोग ऑफिस में बैठ के गुजार देते हैं या ऑफिस का चक्कर लगाने में गुजार देते हैं। इसमें सिर्फ सरकारी विद्यालयों में शिक्षक ही दोषी नहीं है, बल्कि सरकारी विद्यालय के आला अधिकारी भी मर जाता है। जी, आप पुराने जमाने में देखते होइएगा कि जब गुरुजी कहा जाता था और गुरुजी जिस मोहल्ले से गुजरते थे, बच्चे की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चों के अभिभावक भी उन्हें प्रणाम करके प्रणाम करते थे। और आज के परिप्रेक्ष्य में सरकारी महकमा खास करके शिक्षकों की मर्यादा को धूल दूषित करने का काम किया है। अब मैं पूछता हूं कि बीपीएससी पास शिक्षक एमए बीएड ट्रेन होते हैं और उन शिक्षकों को एक साधारण मैट्रिक पास क्लर्क जाकर के विजिट करता है स्कूल, एक क्लर्क जाके विजिट करता है स्कूल, उसका मान मर्दन करता कितना है, प्रतिष्ठा खराब करते हैं। जी। एक क्लर्क जाके स्कूल को जाकर जांच करते हैं, जी। चपरासी। और उस क्लर्क से वो शिक्षक भयभीत होते हैं। भयभीत इस बात के लिए नहीं होते हैं कि हमें कोई कमी है, भयभीत इस बात के लिए होते हैं कि कौन सा नुस्ख निकाल करके अपनी जेबी को गर्म करने का तरीका अपना लेगा वो विजिट करने वाला इंसान। शिक्षक उस बात से भयभीत होते हैं। तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक का मान यही वजह है कि दोनों जगह में डिफरेंस होता है। हमको किसी भी पदाधिकारी का खौफ नहीं रहता है। हमारे पदाधिकारी अभिभावक होते हैं, हमें डर होता है कि अभिभावक हमारी कॉपी चेक करेंगे, बच्चों की कॉपी चेक करेंगे, उसमें कहीं भी गुणवत्ता की कमी होगी तो वो हमें शिकायत करेंगे, और शिकायत नहीं हो इसके लिए बीइंग डायरेक्टर हम प्रत्येक टीचरों का साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए, सही से बच्चों को गाइडलाइन देने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमारे शिक्षक भी हमारे पर जिन्होंने विश्वास किया है उन अभिभावकों के प्रति खरा उतरने का भरसक प्रयास करते हैं। मगर एक समस्या, इस समस्या पर क्या बोलना चाहते हैं जनता को, जो आपके स्कूल के गार्जियन सब है, जो बच्चे पढ़ते हैं इनका, कि कुछ तनख्वाह कम हो जाए, विचार करके कुछ बच्चे के पे मतलब कि जो आता है बिल, इसमें कम किया जाए। देखिए, आप बिहार पैमाने पर की बात अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ खगड़िया जिला की बात लीजिए। तो खगड़िया में एक दो विद्यालयों को छोड़ के बाकी विद्यालयों का जो शिक्षण शुल्क है वो औसत से कम। अब कोई भी विद्यालय यदि आज की तिथि में इस महंगाई के दौर में भी प्राइवेट स्कूल 500, 700 और 1000 रुपया ले रहा है तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं ले रहा है। इसलिए उसे अपनी भी परवरिश करनी है और अपने साथ साथ जो 10-20 बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको भी भरण पोषण करना है, उनका भी काम चलना है। इसलिए कुछ भी जो पैसा लिया जाता है वो जनरली माहौल, वातावरण और अभिभावकों की स्थिति को देखते हुए, और दूसरी बात कि विद्यालय अपने स्टेटस के हिसाब से यदि फी निर्धारित करता है तो वो बेहतर है।